जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने साल 2022 में आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए 186 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें 56 आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में साल 2022 का लेखा जोखा पेश करते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए साल 2022 सुरक्षा बलों के लिए पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरुद्ध मुहिम में 56 पाकिस्तानी नागरिकों सहित 186 आतंकवादी मारे हैं और 146 पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूलों का भी बड़ाफोड़ किया है। उन्होंने बताया कि ये आतंकी मॉड्यूल कश्मीर में पाकिस्तान के इशारों पर लक्षित हत्याओं, ग्रेनेड और आईडी हमलों पर अंजाम देने का काम करते थे। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में स्थानीय लोगों के उग्रवाद में शामिल होने के मामलों में भी काफ़ी गिरावट आई है। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहाँ का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके और गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जहाँ मारे गए, जहाँ पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए, 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर ख़त्म किए गए। आप अंदाज़ा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी ख़त्म किया गया, पकड़ा गया। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों पर भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उग्रवाद का समर्थन करने वाले 649 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया है। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों की संपत्तियों को भी जब्त किया है, जिनमें 55 वाहन और 28 घरों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2022 के दौरान 6 गैर मुस्लिमों सहित कुल 29 नागरिक जम्मू कश्मीर में मारे गए। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए, और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। जम्मू कश्मीर में नशा विरोधी अभियान पर जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि साल 2022 में नशा तस्करों के खिलाफ 1693 मामले दर्ज किए गए हैं और कई मॉड्यूल का भी बांडाफोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्रवाइयों में इस साल 212 किलोग्राम हेरोइन, 383 किलोग्राम बांग और 12 किलोग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहाँ पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग्स जो सरहद पार से
बॉर्डर से लोगों के जरिए से, उनके टाउट्स के स्मगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जिमन में करी। इस साल 1693 केस 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सोडा की स्टॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी। इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था। वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है।